टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आइए आपको इस वक्त युद्ध के मैदान में क्या कुछ हो रहा है वो बताते हैं। यूक्रेन युद्ध के लिए आज की रात काफी अहम है क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि यूक्रेन में युद्ध विराम होगा या जंग का विस्तार होगा। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ इस वक्त मॉस्को में हैं और आज उनकी पुतिन के साथ वार्ता होने वाली है। उधर रूस की फौज यूक्रेन पर लगातार बारूदी प्रहार कर रही है। दावा है कि जब तक पुतिन यूक्रेन में अपने टारगेट हासिल नहीं कर लेते तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि खेरसॉन में यूक्रेन ने बारूदी प्रहार किया है। रूस के सैन्य बेस पर हवाई हमला किया यूक्रेन ने। यूक्रेनी पायलट ने एयरक्राफ्ट से बम गिराए हैं। रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स पर भीषण बमबारी की गई है। रूस के सैन्य बेस पर हवाई हमला किया गया है। यहां पर मौजूद रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स पर यह भीषण बमबारी की गई। यूक्रेनी पायलट ने एयरक्राफ्ट से यहां बम गिराए। इसके अलावा यह भी जानकारी कि यूक्रेनी ड्रोन ने थर्माइट बॉम्ब से हमला किया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। थर्माइट बॉम्ब से रूसी ठिकानों को जला दिया गया। देखिए ये जो हमला किया गया इसमें थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, यह बताया जा रहा है। इसके जरिए रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उस पर बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन ने इस हमले में थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर कुर्स्क से है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने अटैक किया है। रूसी सेना के MLRS को नष्ट कर दिया है। MLRS से रूस यूक्रेनी सेना को निशाना बना रहा था। अब इस MLRS को नष्ट किया गया है यूक्रेनी सेना द्वारा कुर्स्क में। देखिए ये एक MLRS तैनात था रूस द्वारा जहां से हमला किया जा रहा था लगातार यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन ने अब इस MLRS को नष्ट कर दिया है। लेकिन यूक्रेन जंग के मुद्दे पर ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे पुतिन, ये एक बार फिर साफ किया गया है। ट्रंप की डेडलाइन को नहीं मानेंगे पुतिन। यूक्रेन में लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकने वाले। क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। आज मॉस्को में पुतिन के साथ विटकॉफ की वार्ता होनी है। विटकॉफ ट्रंप के दूत हैं जो आज रूस पहुंचे हैं और ये जो बातचीत होनी है इसे बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि ये वो एक आखिरी कोशिश है जिसके जरिए ये कोशिश है ट्रंप की कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसी तरह से शांति वार्ता के लिए, युद्ध विराम के लिए रूस तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहा यह जा रहा है कि युद्ध और भीषण होगा। लेकिन रूस की तरफ से एक बार फिर यह साफ कर दिया गया है कि जब तक उनके लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक नहीं रुकेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस को 8 अगस्त की डेडलाइन दी है, लेकिन पुतिन के रुख से यह लगता है कि वो जंग रोकने को तैयार नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच कैसे और तनाव बढ़ने वाला है। 24 घंटे बाद क्या अमेरिका वर्सेस रूस होगा? दावा यह है कि यूक्रेन युद्ध पर पुतिन अपने फैसले पर अडिग हैं। लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध नहीं रोकेंगे पुतिन को ट्रंप के अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं है, ये कहा जा रहा है अलग अलग सोर्सेस से। आज क्या होगा ये जानिए। क्यों आज के दिन को अहम कहा जा रहा है? मॉस्को में पुतिन और स्टीव विटकॉफ की वार्ता होनी है। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के दूत हैं जो रूस पहुंचे हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि सीज फायर के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी। अब सवाल यह है कि यूक्रेन में रूस क्या टारगेट है उन जिनको पुतिन किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि टारगेट क्या हैं पुतिन के जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं। पहला, यूक्रेन में रूस के 6 टारगेट है जिसमें पहला टारगेट है कब्जे वाले राज्यों को वापस नहीं करेंगे। दूसरा टारगेट खेरसॉन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क से यूक्रेन पीछे हटे। क्रीमिया समेत कब्जा किए हुए सभी राज्यों को मान्यता भी मिले जिन पर रूस का कब्जा है। नेटो में शामिल न होने का वादा करे यूक्रेन तटस्थ रहे, परमाणु हथियार हासिल ना करे। सभी पश्चिमी देश रूस पर लगे प्रतिबंध भी हटा दें। संकेत क्या मिल रहे हैं वो ये कि रूस के लक्ष्य पूरे न होने तक विनाशक जंग की आशंका है।